जो बाकी जितने भी एजेंसियां हैं और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर, क्या आपने उसमें बेसिक फ़र्क देखा जिसने आपने अपना जो डिसीजन है वो ये चॉइस किया कि आप हमारे थ्रू अपने बच्चे को एडमिशन के लिए भेजें? हमारे साथ कई एजेंसीज जुड़ी हुई हैं, अभी भी टच में हैं। जी लेकिन जब केस से मेरा संपर्क हुआ, जी फिजिकली संपर्क नहीं हो पाया, टेलीफोनिकली संपर्क हुआ। जी इनिशियल स्टेज पे मैं श्योर नहीं था कि कई एक साथ अपना बच्चा भेजूं, जी क्योंकि दूसरे सिटी से बिलोंग करती है, जी हमारे साथ में है। जी लेकिन जब डीपली स्टडी किया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कंटिन्यू सपोर्ट आफ्टर एडमिशन फॉर 5 years, जी मुझे लगा, और कई साथियों से मेरी बात हुई जी कि केसी हेल्पिंग हैंड है, जी 5 साल तक हमें सपोर्ट करेगी। जी इसलिए फिर हमने सोचा कि नहीं, हम जासू के साथ, सॉरी केसी के साथ जाएंगे। जी और पर्सनल सर्वे भी किया मेरे लोग और जो हैं एमपी में, छत्तीसगढ़ में, जी उन्होंने बताया कि नहीं, केसी बेस्ट। My name is Dr. Prashant Belchandan. I am a co-founder and director of Kyrgyzstan Admission Center. आज हमारे साथ में अंकित सिंह और उनके पिताजी गिरीश सिंह जी और उनकी मिसेस हमारे साथ में आए हुए हैं। इनकी कल फ्लाइट है, किर्गिस्तान में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, तो आइए हम इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अंकित, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Ankit Singh and I attend my schooling from Anivadi School, Bhopal. Okay. And I got 72% in my class 12 examinations. Okay. तो जैसे कि आप डॉक्टरी पढ़ने जा रहे हैं, तो आपके मन में क्या ऐसा चीज है, आपका विजन क्या है कि ऐसा है कि आपको डॉक्टर बनना है, ऐसा कुछ आप मकसद लेके चल रहे हैं? मैंने आसपास डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी देखी है, मैं चाहता हूँ कि उस कमी को पूरा करूँ। ओके। खासकर कोरोना काल में सबने देखा है डॉक्टरों की कितनी भारी कमी, किल्लत देखी गई है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको कमी का कम कर सकूँ। ओके ओके। तो आपने 12th का एग्जाम है, कौन सी ईयर में पास आउट किए हैं? सर 2020 में। 2020 में। तो आपने एक साल ड्रॉप लिया, उसके बाद में जो भी है आपका डिसीजन। तो ये जो फॉरेन जाने का जो डिसीजन है, वो आपके मन में पहले से था कि फॉरेन कंट्री में जाना है, या आपके पिताजी गिरीश सिंह जी ने रिसर्च करके फिर आपको बताया कि ऐसे भी चीजें हैं? एक्चुअली 12th के साथ था कि नहीं होगा तो जाएंगे। ओके। बट एज अ 12th मैंने पास आउट किया था। तो फैमिली वालों को इतना नहीं, छोटा बच्चा है, कहते हैं तो इसलिए एक साल और ट्राई करके ठीक है देखते हैं। ओके। नेक्स्ट ईयर ठीक है आप भेजेंगे। अभी इस साल आपका नीट में क्या स्कोर है? सर 230। ओके ग्रेट। तो सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा कि आपके लिए जाहिर सी बात है, पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि अपने बच्चे को अपने से दूर, इतना दूर भेजना। तो बहुत एक हर तरीके से रिसर्च किया जाता है ये डिसीजन लेने से पहले। तो जाहिर सी बात है कि आपने ये डिसीजन लेने से पहले बहुत लोगों से बात किया होगा, बहुत लोगों से संपर्क किए होंगे, बहुत लोग आपसे संपर्क किए होंगे। तो जो बाकी जितने भी एजेंसियां हैं और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर, क्या आपने उसमें बेसिक फर्क देखा जिसने आपने अपना जो डिसीजन है वो ये चॉइस किया कि आप हमारे थ्रू अपने बच्चे को एडमिशन के लिए भेजें? हमारे साथ कई एजेंसीज जुड़ी हुई हैं, अभी भी टच में हैं। जी। लेकिन जब केस से मेरा संपर्क हुआ, जी, फिजिकली संपर्क नहीं हो पाया, टेलीफोनिकली संपर्क हुआ। जी। इनिशियल स्टेज पे मैं श्योर नहीं था कि कई एक साथ अपना बच्चा भेजूं, जी, क्योंकि दूसरे सिटी से बिलोंग करती है, जी, हमारे साथ में है। जी, लेकिन जब डीपली स्टडी किया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कंटिन्यू सपोर्ट आफ्टर एडमिशन फॉर 5 years, जी, मुझे लगा, और कई साथियों से मेरी बात हुई जी, कि केसी हेल्पिंग हैंड है, जी, 5 साल तक हमें सपोर्ट करेगी। जी, इसलिए फिर हमने सोचा कि नहीं, हम जासू के साथ, सॉरी केसी के साथ जाएंगे। जी, और पर्सनल सर्वे भी किया मेरे लोग और जो हैं एमपी में, छत्तीसगढ़ में, जी। उन्होंने बताया कि नहीं, केसी बेस्ट। आपने रायपुर में भी, आई थिंक हमारे ऑफिस में आपके भी कुछ फ्रेंड्स वगैरह आए थे हमारे से जानकारी के, हालांकि हमें पता नहीं था ये चीज की, क्योंकि बंटवारे से पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही था। जी जी बिल्कुल। मैं मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग में पदस्थ हूँ। जी जी। मेरा टूरिंग जॉब, ऑडिट जॉब है। जी। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बंटवारे से पहले एक ही था। जी बिल्कुल। तो वहाँ पर जो हमारे कुछ साथी गए हुए हैं, जी,
उनसे मैंने कहा कि नहीं आप केसी के बारे में पता करो, वो आपके यहाँ गए हैं जी आपसे उनकी बात हुई है जी उन्होंने हमको फीडबैक दिया नहीं केस द बेस्ट। जी इसलिए तो फिर आपके साथ अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस रहा है सर, जिस दिन आपने फाइनल डिसीजन लिया कि अंकित का एडमिशन कराना है, हमने लेटर इशू कराया और आज हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है इसके आगे जो भी चीज होगा उसके बाद मैं रिव्यू लूंगा, लेकिन अभी तक का जो आपका जर्नी है द वो बेस्ट। कैसा है? आई विल गिव 5 आउट ऑफ 5। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैडम मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि बच्चे को भेजने से पहले दिमाग में क्या क्या चीजें चलती हैं, क्या क्या प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं? मुझे तो भेजने से लगा पता है कैसे रहेगा या वहाँ के लोग कैसे होंगे, जी। लेकिन सर से बात करने से बड़ा मतलब हिम्मत मिली जी। कि नहीं अगर वो इतने अच्छे बोले तो मेरे बच्चे को सेफ है वहाँ पे। जी, जी। तो इसलिए वो देख के हिम्मत आ गई कि नहीं यहाँ देखा आप लोगों को सबको सामने, जी। तो उससे तो बहुत ही अब तो लगता है बेफिक्र होकर छोड़ आप दें। बेफिक्र होकर हाँ, जाओ, बेफिक्र बिल्कुल होकर आप छोड़ बेफिक्र होकर देंगे। छोड़िए बच्चे को। हम्म। तो सर जैसे कि आप जानते हैं कि इस बिजनेस में इस सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे एजेंट रहते हैं, मैक्सिमम लोग गलत तरीके से जानकारी देते हैं, गलत फीस स्ट्रक्चर वगैरह बताते हैं और फिर कई आपने केस सुने होंगे कि यहाँ कम बताया वहाँ ज्यादा देना पड़े, या किसी कॉलेज में भेजे तीसरे कॉलेज में फिर एडमिशन करा देते। तो इन सब चीजों को आप कैसे जज किए कि कौन सही है क्या कौन गलत है, इसका पैमाना आप कैसे तय किए? ये आजकल मीडिया का जमाना है जी आपकी 70% नीड्स जो है वो पूरी कर देते हैं। जी जब रेटिंग्स देखते हैं एटमॉस्फेयर देखते हैं जी और एक अपोजिट जो टॉकिंग ऑडियंस उससे बहुत कुछ सपोर्ट मिल जाता है मुझे, जी क्योंकि मुझे पब्लिक डीलिंग आए हुए लगभग 30 साल हो गए, 30 साल से मैं पब्लिक में हूँ जी और एक बार जजमेंट तो हो जाता है कि कौन क्या करने वाला है, जी जी उसी पर आया। नहीं तो पहली बार हमारी जब बात हुई थी सुरेश जी से जी तो हाँ ना यस हाँ ठीक है देखेंगे सोचेंगे, जी लेकिन जब फाइनली जब डीपली गए मुझे अच्छा लगा। जी सुरेश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो मेनली आपके साथ में टच में रहते थे। मैं तो उनके फ्यूचर के लिए कामना करता हूँ उनका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े जी जी और अच्छा आगे बढ़े। जी 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 अगर भोपाल में रहते हुए कोई सपोर्ट जरूरत पड़ती है जी आई एम हियर देयर नो प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप जैसे कि काफी एक्सपीरियंस्ड है, आप पब्लिक डीलिंग किए हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि समझ सकते हैं, जल्दी चीजों को कैच कर सकते हैं। बट जो लोग इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, कई ऐसे लोग होते हैं जो अच्छी अच्छी बातों में आके जो है अपने बच्चे के लिए गलत डिसीजन ले लेते हैं या गलत जगह फंस जाते हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे लोगों को कुछ जागरूक करना चाहेंगे, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, कुछ समझाना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन है कि आपका ऑर्गेनाइजर कौन है। जी जो गाड़ी चलाने वाला है वो गाड़ी के बारे में बहुत अच्छा जानता है जी क्योंकि आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, जी आपके बारे में किसी दूसरे बारे में जज करना आपके लिए बहुत ईजी काम है, क्योंकि मेडिसिन तो बाद में है, पहले डॉक्टर्स का जो बिहेव है उसके डिपेंडेंट करता है पेशेंट कैसे ट्रीट होगा। जी इसलिए बहुत इजीली है, पहले आप उसको आदमी का बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी लैंग्वेज आप बिहेव करेंगे देखेंगे, उससे आपको 70 to 80% जजमेंट मिल जाएगा क्या करना है आपको। खास जो लोग पब्लिक टच में रहते हैं वो पहले इनसे जज कर लेते हैं कि हाँ ये पुलिस की तरह पुलिस एक वजह डाला ये चोर नहीं तो चोर को सपोर्ट करने वाला जरूर है, तो उससे क्योंकि सर मैं मानता हूँ क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि इतना सारा प्रोसेस हो गया उसके बाद हम मिल रहे हैं और बिना किसी पर्सन से मिले, बिना किसी फिजिकल मीटिंग के इतना बड़ा डिसीजन ले लेना, मतलब मुझे गर्व है अपने भी टीम पे कि कुछ ना कुछ जो है हम लोगों ने ये बिलीव आप लोगों के अंदर पैदा किया है। और मैं यही बोलूंगा सर कि आप लोगों ने जो हम पे विश्वास किया है, हम आने वाले समय में बिल्कुल उन चीजों को जिस तरीके से अभी तक आपका प्रोसेस हुआ है यहाँ तक आए हैं, आगे भी बच्चे जब तक पढ़ाई करेगा आप हमारा सपोर्ट बिल्कुल मिलते रहेगा। और ये मैं रिव्यू आपको टाइम दर टाइम बिल्कुल लेते रहूंगा, 2 साल हो 3 साल हो 5 साल हो, तो हम ये कंपेयर कर सके कि हाँ वाकई में जो केएसी या किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर है जो कमिटमेंट करते हैं उसको जो है वो पूरा करते हैं। मैं शुरू से ही रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ जी। उसके बाद जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो सबसे पहले मैंने आर्मी को ज्वाइन किया और आर्मी में भी मैं आर्मी मेडिकल को सिलेक्ट किया था। ओके। आर्मी मेडिकल में हमने अपने गोल्डन ईयर्स ऑफ द लाइफ वहाँ बिताए जी। और उसके बाद सोचता कि डॉक्टर प्रोफेशन इज द बेस्ट।
जी आप IAS IPS बन जाएंगे, जी लेकिन आपके बॉडी के हैंड बंधे हुए हैं, आप लिमिटेड किसी मदद कर सकते हैं। जी लेकिन प्रोफेशनल में, डॉक्टराइन में आप फ्री हैंड है, जी आप कितनी भी उसकी मदद कर सकते हैं, जितना आप चाहते हैं उसकी आप उसको दे सकते हैं। जी जी। इसलिए सोचा कि नहीं, मुझे तो बच्चों को डॉक्टर से बनाना है। आपकी बेटी भी है, वो ऑलरेडी फाइनल ईयर में है, बेटा भी हो गया, जी और आपका सपोर्ट मिल गया, जी। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। आपके लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरी दुआएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो वही है सर कि मैं अंकित को, आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा कि आप जो सपना लेके जा रहे हो, आप इतने लोगों का सपना लेके जा रहे हो, अपने पिताजी, माताजी, परिवार में कितने सारे लोग, दोस्त यार, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो बनना तो चाहते हैं, लेकिन कई कारणों से वो, उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता। आप उसमें से भाग्य इंसान हैं जिनको आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो इसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज करें, और जो मोटिवेशन के साथ में आप जा रहे हैं, उस मोटिवेशन के साथ में आप पढ़ाई करें। आप ना ही सिर्फ डॉक्टर, एक स्किलफुल डॉक्टर बन के आए वहाँ से, और आपके इस जर्नी में जो भी तरीके की आपको सहायता की जरूरत होगी, आप अकेले नहीं हो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ में खड़ा रहेगा हमेशा। किसी भी चीज़ के लिए आपको झिझक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो हम पे विश्वास किया, और आगे भी हम इन चीज़ों को बरकरार रखेंगे।